Hello students, I am Lalit Thakur, your retail management trainer. अभी जो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ यूनिट 2 प्लान विजुअल मर्चेंडाइज। पर्टिकुलरली आज हम इस वीडियो में जो है यूनिट 2.3 कवर करेंगे पोटेंशियल प्लेसेस फॉर डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स यूनिट्स के हम जान लेते हैं। अंडरस्टैंड पोटेंशियल प्लेसेस फॉर प्रोडक्ट डिस्प्ले, arrange product in window display, manage shelf according to product, explain the importance of product display, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन प्लानोग्राम फॉर रिटेल आउटलेट। तो ये थे हमारे यूनिट 2.3 के ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल प्लेसेस फॉर डिस्प्ले, कि एक स्टोर के अंदर कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे हम क्या हैं प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले क्या रहता है, जो कि स्टोर की जो विंडो एरिया है, जो कि फ्रंटल एरिया रहता है, जो कि कस्टमर क्या है बाहर से देख सकता है, उस एरिया पे भी हम क्या हैं डिस्प्ले हम कर सकते हैं। और विंडो डिस्प्ले कैसा एरिया है, एक ऐसा एरिया जो कि क्या है फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है एक कस्टमर और रिटेलर के साथ मिलने का जो पॉइंट रहता है, इट इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्योंकि कस्टमर क्या है स्टोर अंदर एंटर होने से पहले ही क्या है बाहर से ही विंडो डिस्प्ले के थ्रू क्या है प्रोडक्ट्स को देख सकता है, स्टोर को वो देख सकता है। आइए हम देखते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट विंडो डिस्प्ले कैसे रहते हैं। ओपन बैक विंडो, जिसमें कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख ही रहे हैं कि कैसा है, फ्रंट विंडो है बट उसमें क्या है बैक साइड में कुछ भी नहीं है, पीछे आप पूरा का पूरा स्टोर क्या है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है इसमें क्लोज्ड विंडो, जिसमें कि क्या है फ्रंट में आपको क्या है डिस्प्ले के लिए विंडो तो रहती है पर डिस्प्ले के पीछे कैसी है वॉल रहती है, जिससे कि आप स्टोर के अंदर नहीं देख सकते, सिर्फ आप जो विंडो डिस्प्ले में आपने प्रोडक्ट रखे हैं वहीं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे डिफरेंट अलग अलग तरह के और क्या विंडो डिस्प्ले रहते हैं। रैक विंडो डिस्प्ले रहता है इसमें। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट रैक्स में आप जो आपके पास विंडो डिस्प्ले है एरिया है उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट में डिस्प्ले जो विंडो डिस्प्ले वो कैसा है, फ्रंटल जो एरिया दैट इज़ फुली ओपन है ना, वहाँ से पूरे के पूरे स्टोर को क्या है वहीं से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि विंडो डिस्प्ले क्या है फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है। शोकेस स्टोर्स पर्सनैलिटी एंड बिजनेस स्टेटमेंट। विंडो डिस्प्ले से क्या शोकेस होता है, एक स्टोर की इमेज दिखती है कि स्टोर कस्टमर स्टोर के अंदर आने से पहले ही क्या विंडो डिस्प्ले को देख के ही जज करता है, एज्यूम करता है कि स्टोर की पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह के प्रोडक्ट और क्वालिटी के प्रोडक्ट वो अवेलेबल वहाँ पे करवाता है। रेगुलरली चेंज विंडो डिस्प्ले थीम मैच विद इंटरनल थीम। विंडो डिस्प्ले क्या है फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कस्टमर वहीं से देख के एक इमेज बनाता है स्टोर की, तो हमें क्या है रेगुलर इंटरवल पे क्या है जो जो वहाँ पे प्रोडक्ट विंडो डिस्प्ले में लगे हैं उन्हें चेंज करते रहना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टोर में कैसे है रिपीट कस्टमर भी आते हैं। ठीक है, तो एक बार एक हफ्ता या 10 दिन पहले जो कस्टमर आया है उसने विंडो डिस्प्ले में वही प्रोडक्ट देखे थे 10 दिन पहले और 10 दिन बाद भी वैसा का वैसे विंडो डिस्प्ले दिख रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, रेगुलर इंटरवल पे हम चेंज करते रहेंगे। और क्या है जो विंडो डिस्प्ले में थीम है उसी के मैचिंग में स्टोर के अंदर भी थीम कैसी है मैचिंग में वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इसमें, रेगुलरली चेंज विंडो डिस्प्ले प्रोडक्ट्स वाइल मेकिंग श्योर दैट दे आर इजीली ट्रैकेबल इन स्टोर। ऑलरेडी हमने बात ही की है कि क्या कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें टाइम टू टाइम क्या है उनको रेगुलरली चेंज करते रहना है। ठीक है, और साथ में क्या है जो विंडो डिस्प्ले में हमने प्रोडक्ट लगाए हैं कस्टमर उसको देख के क्या है अट्रैक्ट होके स्टोर के अंदर आ रहा है, तो मोस्टली क्या होता है वो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को क्या है सर्च करता है या पूछता है स्टोर के अंदर। तो सेम प्रोडक्ट क्या है स्टोर के अंदर भी इजीली मिलना चाहिए, ट्रैकेबल वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने वो प्रोडक्ट ढूंढा, सॉरी प्रोडक्ट उसने मांगा है या वो ढूंढ रहा है और वो अंदर वो उसको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पोटेंशियल प्लेस है शेल्फ डिस्प्ले। ठीक है, ऑलरेडी स्टोर्स में आपने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट रैक्स होते हैं, रैक के ऊपर क्या है शेल्फ्स होती हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। कीप योर मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स एट दी आई लेवल। ऑलरेडी आप पिक्चर में देख रहे हैं तो क्या होता है शेल्फ्स कैसी हैं 4-5 शेल्फ रहती हैं, तो
डिस्प्ले करने में, शेल्फ में जब हम डिस्प्ले करते हैं वहाँ पे हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट रहता है उसको हम हमेशा आई लेवल पे हमेशा क्या है उसको हम रखते हैं। कीप चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स एट देयर दी आई लेवल। जो बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, चिल्ड्रन आइटम्स हैं, चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्या हैं चिल्ड्रन की आई लेवल पे वो होने चाहिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख ही रहे हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा शेल्फ डिस्प्ले से बताया उसमें कि क्या है, कीप योर टारगेटेड और पॉपुलर प्रोडक्ट्स बिटवीन दी नी लेवल एंड आई लेवल। क्या करना है कि जो भी हमारे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव या पॉपुलर प्रोडक्ट्स रहते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, जो ये एरिया है आई लेवल और नी लेवल के बीच में, जो वहाँ पे हम क्या करते हैं उसे प्लेस करते हैं। वो सबसे जो कस्टमर आता है वो सबसे पहले कस्टमर की नज़र उसी तरफ उसमें जाती है। यूज़ द स्पेस एट द एंड ऑफ शेल्फ्स, कि जो सबसे लास्ट वाला जो स्पेस रहता है ना, वहाँ पे हम इस एरिया को भी क्या है ईजिली हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें शेल्फ डिस्प्ले से रिलेटेड बोला है कि क्या है, बी केयरफुल अबाउट नॉट क्लटरिंग योर प्रोडक्ट्स, कि जब भी आप शेल्फ्स के ऊपर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं तो इस तरीके से डिस्प्ले ना करें कि क्या है वो क्लटरी लगे, बहुत ज़्यादा मैसअप उसमें हमें लगना चाहिए। वहाँ पे कैसा होना चाहिए, कीप एन अपीलिंग प्रोडक्ट एट द व्यू ऑफ एंट्रांस, कि जैसे ही कस्टमर आए तो एक अपीलिंग प्रोडक्ट डिस्प्ले वहाँ पे आपके पास होना चाहिए। दोनों पिक्चर में आप देख ही सकते हैं, ऊपर वाले पिक्चर में क्या है बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले में हैं, तो कस्टमर की क्या है वो आई कैचिंग नहीं ले रहा है वो डिस्प्ले। जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या है इजीली एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहाँ पे क्या है प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है, कस्टमर आराम से एक एक प्रोडक्ट्स को इजीली देख सकता है। नेक्स्ट इसमें स्टॉक डिस्प्ले, कीप योर डिस्प्ले क्लीन इन अ करेक्ट ऑर्डर, कि क्या करना है आपने कि जो भी आप टोटली जो स्टॉक अपना स्टोर के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ए क्लीन एंड करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कैसे है, जैसे साइज़ के अकॉर्डिंगली क्या है ना, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल, ठीक है, उस तरीके से आपके उसको ऑर्डर में प्रॉपरली प्लेस करें कि कस्टमर उसको ढूंढ रहा है तो उस साइज़ के अकॉर्डिंगली उसको वो ईजिली वो सर्च कर सकें। कीप सिमिलर प्रोडक्ट्स इन ग्रुप एनकरेजिंग एड ऑन सेल्स, कि क्या करना है जब भी हम स्टॉक को डिस्प्ले करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सिमिलर प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, एक तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे एक ही जगह वहाँ पे हम उनको डिस्प्ले में लगाएंगे, जिससे क्या होता है कस्टमर एक प्रोडक्ट को लेने के लिए आया है तो दूसरा प्रोडक्ट भी वो साथ में देखेगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि हमारी एड ऑन सेल्स बढ़ेंगी और हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा स्टॉक डिस्प्लेज में, कीप डिफरेंट हाउएवर रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन ग्रुप एनकरेजिंग कंपेनिंग सेल्स। ठीक है, क्या है हमें स्टॉक जब डिस्प्ले में करना तो क्या करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो हैं बट वो एक दूसरे को क्या है कोरिलेट करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स क्या हैं एक दूसरे की सेल्स को भी बढ़ाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हमें क्या करना है साथ में डिस्प्ले में रखना है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसको समझेंगे, जैसे कि क्या है बटर अगर आप कहीं पे डिस्प्ले में लगा रहे हैं तो उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं ब्रेड, तो ब्रेड और बटर जो होगा वो आप क्या है साथ में एक जगह आप डिस्प्ले में लगा सकते हैं, तो कोई ब्रेड लेने आए तो बटर भी लेगा, बटर लेने आए तो ब्रेड भी वो साथ में खरीद सकता है, सो दैट दोनों एक दूसरे की सेल्स को क्या है सपोर्ट करेंगे। सोप के साथ में क्या है फेस क्रीम आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें शोकेस सम प्रोडक्ट्स एट पॉइंट ऑफ सेल स्पेस, कि जो आपका पॉइंट ऑफ सेल जो स्पेस रहता है, जो बिलिंग काउंटर रहता है, वहाँ पे भी आपको क्या करना है कुछ एक प्रोडक्ट्स को आप वहाँ भी डिस्प्ले में लगा सकते हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं जो इम्पल्स प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, जो कि जैसे चॉकलेट्स हैं है ना और टॉफ़ीज़ या दूसरी जो कुछ एक इम्पल्स प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको हम वहाँ पे डिस्प्ले में लगा सकते हैं, जिससे कि क्या है एड ऑन सेल्स हमारी बढ़ सकती है। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि क्या है कैश काउंटर है, उसके सामने क्या है प्रोडक्ट्स को कुछ एक को डिस्प्ले में लगा के रखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन रिटेल स्टोर्स, प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज मच मोर देन अ नाइस अपीयरेंस, करेक्ट लोकेशन एंड बेस्ट फिट एज पर डिफरेंट स्टोर एरियाज।
ठीक है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे और किस प्रोडक्ट के साथ में उसको हम कहाँ पे हम किस शेल्फ पे उसको हम रखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट क्या है अच्छा देखने में लगना चाहिए, है ना, डिस्प्ले अच्छा देखने में लगना चाहिए, बट हमें क्या करना है उस स्टोर का एरिया है, स्टोर का लेआउट है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या है प्रोडक्ट को प्लेस करना आना चाहिए। और प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ इन अ साइंस, है ना, इट्स अ साइंस टू प्लेस प्रोडक्ट एंड द बिजनेस दैट डज इट वेल मेक्स मोर प्रॉफिट। अगर आप क्या है साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्ट को क्या है डिस्प्ले में लगाते हैं तो उससे क्या है आपकी सेल्स भी बढ़ेगी और आपके प्रॉफिट भी जनरेट होंगे। एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं कि जैसे हमने पहले भी पीछे कुछ एक वीडियो में बात की है कि जब भी हम डिस्प्ले में लगाते हैं प्रोडक्ट्स या थीम हम रखते हैं तो प्रोडक्ट लाइन को हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट में उस थीम को हम यूज़ करते हैं या हम टॉप टू बॉटम में करते हैं, क्योंकि रिसर्च में हमने देखा है कि जो कस्टमर है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट देखता है और टॉप टू बॉटम में देखता है। तो इसी तरीके की साइंटिफिक जो कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं टेक्निक्स को हम यूज़ करके प्रोडक्ट प्लेसमेंट हम कर सकते हैं। इट ऑल स्टार्ट विद हाउ अ कस्टमर थिंक्स एंड रिएक्ट्स ऑन एंटरिंग अ स्टोर। कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या है, प्रोडक्ट को हम प्लेस इस तरीके से करते हैं कि कस्टमर क्या सोचता है, कि कस्टमर क्या सोच के स्टोर के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसकी जो थिंकिंग है उसकी जो रिएक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम क्या हैं स्टोर के अंदर प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, वेयर सर्टन टाइप्स ऑफ items are placed within the store falls right into the how the common consumer thinks and acts। कि जो हम प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं किसी भी स्टोर में, तो कस्टमर का जो बिहेवियर, कस्टमर की थिंकिंग है, अजम्पशंस हैं, उसको ध्यान में रख के क्या है प्रोडक्ट को हम प्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं जो भी हमारी डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे जिसमें से कि आप देख सकते हैं कि मिल्क है, ब्रेड है, बटर है, वो कस्टमर की थिंकिंग क्या होती है कि वो जाएगा और जल्दी से वो लेके वो आ जाएगा। तो उसको क्या चाहिए, जो फ्रंटल जो एरिया है सबसे आगे जो फ्रंट में एरिया रहता है वहीं पे उन प्रोडक्ट को हम क्या है डिस्प्ले में लगाएंगे, जो कस्टमर आएगा इजीली उसको पिक करेगा और लेके जा सकता है। नेक्स्ट इसमें प्रोडक्ट प्लेसमेंट, everyday item are usually placed towards the back of the store. In this way they pass through strategically placed product to get them। कि क्या है जो हमारी रोज़मर्रा की प्रोडक्ट्स हैं जो कि कस्टमर ने क्या है नीड वाली चीज़ें वो ख़रीदनी है, उनको हम क्या करते हैं सबसे पीछे वाले एरिया में क्या है प्लेस करते हैं। तो कस्टमर क्या है स्ट्रेटेजिकली उस प्रोडक्ट को लेने के लिए पूरे स्टोर से क्या है चल के वो जाएगा, उस प्रोडक्ट को लेके आएगा। तो उससे क्या होगा रास्ते में चलते हुए वो अदर प्रोडक्ट्स को भी देखेगा और उनको देख के क्या है वो अट्रैक्ट होगा उन प्रोडक्ट्स की तरफ। रिमेन इन द स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैंस स्पेंड मोर। यहाँ पे भी क्या है साइंस जो टेक्नोलॉजी है वो साइंस टेक्निक जो है वो काम आएगी। तो क्या है क्या रिसर्च में हमने क्या देखा है, द लॉन्गर कस्टमर स्टेज इन अ स्टोर द मोर ही स्पेंड्स ऑन परचेजिंग। कि जितना ज़्यादा वो स्टोर के अंदर समय व्यतीत करेगा उतनी ज़्यादा वो क्या है परचेजिंग करता है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या जो एवरीडे आइटम्स को सबसे पीछे एंड में रखने की स्ट्रेटेजी से क्या होगा कस्टमर ज़्यादा देर स्टोर में रहेगा और चांसेस जो हैं क्या हैं परचेजिंग के वो हमारे बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होगा सेल्स, परचेजिंग बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो उससे क्या प्रॉफिट भी हमारे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें है विजुअल प्रोडक्ट प्लेसमेंट टेक्निक्स। कि क्या है जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट हम करते हैं उसमें बेसिक कुछ एक हमारी टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं एक रिटेलिंग में, रिटेल स्टोर्स में। ब्लॉक प्लेसमेंट है, मार्जिन प्रोडक्ट प्लेसमेंट, वर्टिकल प्लेसमेंट, कमर्शियल प्लेसमेंट एंड मार्केट शेयर प्लेसमेंट, एंड लास्ट इज प्लेनोग्राम्स। चलिए हम देखते हैं कैसे टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज अ ब्लॉक प्लेसमेंट, नाम से ही पता लग रहा है क्या है और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ब्लॉक्स के एरियाज़ में क्या है प्रोडक्ट को जो है प्लेस किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। और यहाँ पे क्या है रिलेटेड प्रोडक्ट्स को क्या है साथ में वहाँ पे डिस्प्ले में रखा होता है। सुपरमार्केट्स में आप देखेंगे टूथपेस्ट हैं तो रिलेटेड जो टूथपेस्ट से रिलेटेड क्या है ब्रश है या अदर कोई प्रोडक्ट्स है उनको साथ में ही ब्लॉक्स वाले एरिया में उसको क्या है डिस्प्ले में प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट इज मार्जिन प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ठीक है, मार्जिन किस चीज़ का,
कोई प्रोडक्ट को हम जब सेल कर रहे हैं तो वो हमें किस कॉस्ट में पड़ा है और हम किस प्राइस पे हम उसे बेच रहे हैं। तो बीच का जो हमारा प्रॉफिट वाला जो मार्जिन है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जिस प्रोडक्ट का क्या है मार्जिन ज़्यादा होगा, है ना, द प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट इट प्रोवाइड्स, कि क्या है जो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट हमें देगा उसको हम अलग प्लेस देंगे, जिसमें हमें प्रॉफिट कम है उसको अलग प्लेस रहेगा। ठीक है, जिसकी सेल्स ज़्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे फ्रंटल एरिया देंगे, है ना। क्या होगा, सेल्स हमारी क्या है ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है तो उसको हम फ्रंट वाला एरिया देंगे, है ना। और क्या है जिन प्रोडक्ट्स की क्या है सेल्स कम है या डिक्लाइनिंग में उनको हम क्या करेंगे बैक ऑफ दी स्पेस या एंड ऑफ दी स्टोर या बैक साइड में जो एरिया हमारा बच जाता है वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को क्या है डिस्प्ले में रखते हैं। ठीक है, तो जो भी पोटेंशियल एरिया है जहाँ पे सेल्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स को हम रखते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिकल प्लेसमेंट। नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है जो भी प्रोडक्ट हम डिस्प्ले में लगाते हैं उसमें हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं कि अप टू डाउन हम उनको क्या है वर्टिकुलर रैक्स में उसमें हम डिस्प्ले में रखते हैं। दिस इज़ व्हेन मर्चेंडाइज इज प्लेस्ड इन मल्टीपल शेल्फ्स लेवल। ठीक है, शेल्फ जो रैक्स होते हैं उसमें डिफरेंट शेल्फ्स रहती है, वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कमर्शियल प्लेसमेंट। ठीक है, कमर्शियल प्लेसमेंट में क्या है दो चीज़ें उसमें इफेक्ट करती हैं, कॉस्ट एंड वैल्यू। ठीक है, जो पिछले भी हमने वीडियो में पिछले स्लाइड्स में भी हमने जो बात की ना प्रॉफिट मार्जिन वाली, सेम वैसी ही चीज़ यहाँ पे रहती कि एक प्रोडक्ट जो हमें क्या कॉस्ट पड़ रहा है और किस वैल्यू पे हम उसको बेच रहे हैं। हाई वैल्यू आर प्लेस्ड एट द मोस्ट डिज़ायरेबल पोजीशन एज कंपेयर टू अदर दैट हैव लेस। जिसकी वैल्यू क्या है प्रॉफिटेबिलिटी में मार्जिन में क्या है ज़्यादा होगी उसको हम क्या है बेस्ट प्लेस देंगे, और जिसकी थोड़ी कम होगी तो उसको क्या हम बैक साइड वाला एरिया हम प्लेस करते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट शेयर प्लेसमेंट। प्रोडक्ट्स विद हाईएस्ट रेवेन्यू आर प्लेस्ड फॉर इजी कस्टमर ट्रैकिंग, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है ना, इसके एग्जांपल हम ले लीजिए टूथपेस्ट का बात करेंगे, है ना, कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, जो कि ईजिली कस्टमर क्या है मोस्टली कस्टमर उसको मांगता है, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर भी इन्हीं प्रोडक्ट्स का रहता है। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स को क्या है ऐसी जगह पे हम प्लेस करते हैं जहाँ पे कस्टमर क्या है ईजिली उनको ट्रैक कर सके, ईजिली उस कस्टमर उन प्रोडक्ट को लेके जा सके। ठीक है, तो ऐसे प्लेस पे हम उन्हें प्लेस करेंगे जहाँ से कस्टमर ईजिली देख भी सके और ईजिली पिक एंड लेके वो जा सकता है। ठीक है, इसमें टेक्निक्स हम क्या यूज़ करते हैं लेफ़्ट टू राइट एंड आई लेवल टू डाउन, ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड्स में बात ही की है ना इसी चीज़ की। नेक्स्ट इज़ अ प्लेनोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल आप देखेंगे मोस्टली जितने भी ऑर्गेनाइज रिटेलिंग सेक्टर्स हैं प्लेनोग्राम को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ विजुअल डायग्राम और ड्राइंग स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द स्टोर। प्लेनोग्राम क्या रहता है ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट है स्टोर के लेआउट का कि कौन से एरिया में कौन सा प्रोडक्ट किस कलर में कहाँ पे वो प्लेस होगा। इसमें आपको स्टोर के अंदर का जो स्टाफ है उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं करना है, उन्होंने जस्ट दे हैव टू जस्ट फॉलो द प्लेनोग्राम। मैनेजमेंट ने क्या है प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है प्लेनोग्राम को देखते हुए प्रोडक्ट को उन्होंने प्लेस करना होता है। ठीक है, a planogram is a visual merchandising tool. Planograms are detailed drawing of your store layout with special attention on product placement. प्लानोग्राम क्या रहता है प्लानोग्राम क्या है एक स्टोर का प्रॉपर एक ड्राइंग है लेआउट है जिसके अंदर क्या है स्पेशली किस चीज़ के ध्यान दिया होता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट के ऊपर कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे प्लेस होगा। उसमें क्या है स्ट्रेटेजिकली सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख के क्या है प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया होता है कौन सा प्रोडक्ट रैक में कहाँ पे डिस्प्ले में रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी सजेशंस हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।